थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिंपैथी वोट्स हासिल करने की। पास्ट में भी मुनहरिफ रुकन जो है सलमान नईम साहब, उन्होंने कहा कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती कर दी पीटीआई ने और मुझे टिकट नहीं दी गई पीटीआई की जानिब से, तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े, इलेक्शन लड़ा उन्होंने और उसके बाद फिर दोबारा से पीटीआई जिसने उसके साथ नाइंसाफ़ी की थी उसी के पार्टी में शमूलियत हासिल कर ली। इसी तरह अब जो है दोबारा से सिंपैथी कार्ड आई गेस प्ले करने की कोशिश की जा रही है कि बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी पीटीआई ने, किसी और रुकन को जो है क्यों टिकट नहीं दिया गया, आपको क्यों दिया गया? आपको लगता है मुखालिफिन सिंपैथी कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऑनेस्टली ये हमारी पार्टी का डिसीजन है, तो इसमें हम बाकी पार्टीज़ के कैंडिडेट से मशावरत नहीं करेंगे, ना ही उनका हक बनता है। हमने ना पीपल्स पार्टी से पूछा कि उन्होंने किसको टिकट दी, क्यों दी, ना हमने नून लीग से पूछा कि उन्होंने अपने कैंडिडेट को क्यों कहा कि वो पीपीपी के हक में बैठ जाए। पीपीपी भी बैठ सकती थी पीएमएलएन के हक में, मगर ये हमारी डिसीजंस नहीं है, उनका इत्तेहाद है, ये उनके फैसले हैं, तो ये उन्हीं पे छोड़ दें, वो बेहतर करें जो उनको लगता है। हमारी पार्टी, मेरी पार्टी वही करेगी जो उसको बेहतर लगता है। अब यकीन मानिए हमारी पार्टी में किसी और ने अप्लाई ही नहीं किया टिकट के लिए, तो किसको देते? और बात यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगी, आपके रिवायात के ख़िलाफ़ है, कभी किसी खातून ने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो कैसे आपने इलेक्शन लड़ने का सोचा? और मतलब ये एक और कुर्बानी है पीटीआई के लिए आई गेस। बिल्कुल है, क्योंकि देखिए मुझे सियासत में हमेशा दिलचस्पी थी, मैंने हमेशा सियासत पढ़ी है, एकेडमिक दिलचस्पी थी, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट होने के नाते दिलचस्पी थी, और हमारे घर में हमेशा मेरे वालिद की, मेरे भाई की, हमारी हमेशा बहस होती थी, और वो कहते थे ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रही हैं और हम तुम्हें रियलिस्ट ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहे हैं, और मैं कहती थी कि इन दोनों के बीच में एक रास्ता है, वो हमें ढूंढना है। तो हमारी हमेशा ये डिस्कशंस होती थी, तो वो दिलचस्पी हमेशा थी। मगर हमारे ख़ानदान में कभी किसी खातून ने सियासी अमल का हिस्सा ना बनने की ख्वाहिश की, ना ये रवायत थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हमारा ये बिल्कुल यहाँ पर निज़ाम नहीं है, और ये कल्चर नहीं था। तो जब ये फ़ैसला लिया गया तो मेरे वालिद ने बहुत सोच समझ के, बहुत मुश्किलों के साथ ये फ़ैसला लिया गया, और मैं उनकी फ़र्स्ट चॉइस नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी सियासत में आए। ऑल्सो उन्होंने 40 साल सियासत में गुजारे हैं, उन्हें पता है कि लोग किस किस्म की बातें करते हैं, किस किस्म का कीचड़ उछाला जाता है आप पे। कोई बाप अपनी बेटी को उसमें खुद अपने हाथों से ला के नहीं खड़ा करना चाहेगा। और जैसे कि आप जानते हैं मेरे साथ ये हुआ, लोगों ने शुरू में किस्म किस्म की बातें की, मेरी तस्वीरें उठा के सोशल मीडिया पे फेंकी गई, किस्म किस्म की बदज़बानी की गई, नामुनासिब अल्फाज कहे गए, बहुत दिल आज़ारी भी हुई, मगर जैसे कहते हैं इंसान को अपने आप को थोड़ा मजबूत करना पड़ता है, तो किया। मेरी पार्टी को ज़रूरत थी, खान साहब के बयानिए के दिफा करने के लिए हम आए हैं। ये सीट, मैं एक सीट की लालच में नहीं लड़ रही, मैं एमएनए बनने की कोई मेरी ख्वाहिश और ख्वाब नहीं है जिसको मैं पूरा करने जा रही हूँ। मैं अगर NA 157 में इलेक्शन लड़ रही हूँ तो वो इसलिए लड़ रही हूँ कि हम खान साहब के बयानिए का दिफा करना चाहते हैं। ये वो बयानिया है जो आवाम को इस वक्त जगा रहा है, ये आवाम को यकजा कर रहा है, ये वो बयानिया है जिसमें बड़ी ताकत है और जिसका दिफा करने में मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ।